हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे मध्य प्रदेश में विवाह का पंजीयन करा सकते हैं। विवाह का पंजीयन अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल के अनुसार आप करा सकते हैं, जैसे उस राज्य का रूल्स होंगे। तो मैं यहाँ मध्य प्रदेश में लोक सेवा के माध्यम से कैसे पंजीयन कराएंगे विवाह का, वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा आपको। आप जहाँ पंजीयन होता है वहाँ आसपास के तहसील के पास से इस प्रकार का फॉर्म ले सकते हैं। तो ये डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं वर का नाम। वर का मतलब हो गया लड़की का नाम आप डालेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे। इसके बाद वर के पिता का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे हिंदी में। और इसी प्रकार वर के निवास यानी लड़की का जहाँ का रहने वाला है वहाँ डालेंगे पता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में सब आपको हिंदी में लिखना है। पोस्ट ऑफिस, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, जिला जहाँ पर जो जिले में रहता है लड़का। इसी प्रकार लड़की का डिटेल डालना है। वधु मतलब लड़की, लड़के से जिस लड़की की शादी हो रही है उसका डिटेल यहाँ डालना है। तो आप यहाँ वधु का डिटेल डाल देंगे जो भी हो। उसी प्रकार यहाँ पिता का, जैसे आप ऊपर वर्क लिखे थे वही सेम डिटेल है, यहाँ पर भी आपको पूरे फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ जिला डाल देंगे। इसके बाद आप फिर लड़के का यहाँ अंग्रेजी में आपको नाम लिखना है। मतलब वर का अंग्रेजी में लिखना है और इसी प्रकार पिता का नाम। ये सब डिटेल आप इस प्रकार फिल कर देंगे। इसी प्रकार वधु का फिर अंग्रेजी में देखेंगे आप लिखा है यहाँ नाम, पिता का नाम अंग्रेजी में डालना है और ये डिटेल कुछ दिए इसको आपको फिल कर लेना है अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में। इसके बाद वर की जन्म तिथि। तो आपको यहाँ इसमें तीसरे नंबर पर वर की जन्म तिथि लिखना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको डे, का मतलब मंथ, और यहाँ आपको ईयर लिखना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ वो डाल लेना है। तो इसी प्रकार आपको वर की विवाह की समय आयु, फिर इसके बाद आप कलेक्ट करना कि आपकी कितनी उम्र हो गई है इस दिनांक तक। कलेक्ट करके यहाँ पर आप डाल देंगे, इसको फिल कर देंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पर वर की परिस्थिति, वर की परिस्थिति का मतलब अगर वर जो है विधुर है या अविवाहित है, शादी नहीं हुआ है, या फिर इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, या डाइवोर्स हो गया है, तो यहाँ पर विच्छिन्न का मतलब वही है डाइवोर्स, तलाकशुदा। तो यहाँ आपको स्थिति डालना है, कोई भी तीनों में से जो भी स्थिति हो। इसके बाद वधु की जन्म तिथि डाल देंगे जो भी हो, और इसकी उसकी उम्र, लड़की की जितनी उम्र की इस दिनांक तक के ऊपर आप फिल करेंगे उसके अनुसार हुआ हो जो भी उम्र। इसी प्रकार वधु की भी परिस्थिति डालेंगे कि क्या कंडीशन में है, वो अविवाहित है या विधुर है या विच्छिन्न है। इसके बाद विवाह की तारीख, आप जिस दिनांक को विवाह किए हैं, क्योंकि ये पंजीयन जब आप विवाह कर लेंगे तभी होगा। तो विवाह के जो है तारीख आप यहाँ फिल करेंगे। विवाह का स्थल जहाँ पर आप शादी कराए हो, चाहे आप मंदिर में कराए हो, चाहे कहीं आप प्लेस बुक करके किए हों, तो और ये डिटेल डाल देंगे वहाँ का विवाह स्थल का, जो भी ग्राम लगता है, पुलिस स्टेशन लगता है, जिला लगता है। इसी प्रकार विवाह का प्रकार, जो भी आप हिंदू से हैं तो हिंदू डाल सकते हैं, मुस्लिम से मुस्लिम, आर्य समाज जो भी है आप फिल कर लेंगे। विवाह संपादित कराने वाले के विवरण, यानी आप यहाँ पर पंडित का विवरण डालेंगे, जो भी पंडित का नाम, पता है और मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको दो साक्षी की जरूरत पड़ेगी जो आपका विवाह होते हुए, संपन्न कराते हुए वहां पर उपस्थित थे, देखे हैं। तो यहाँ पर आप दो साक्षी का विवरण डाल देंगे, नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर। इसी प्रकार इसका भी डालेंगे दूसरे नंबर के। और इसका यहाँ पर वर और वधु की यानी लड़का लड़की की संयुक्त फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पर चिपका देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप चिपकाएंगे खाली जगह में, और वर्ग हस्ताक्षर यहाँ पर आपको ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। और बाएं हाथ का जो है, हाथ के अंगूठे के निशान भी आप लगाएंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर करके अंगूठे के निशान लगा देंगे आप यहाँ यहाँ। और इसके बाद व्यक्ति जो
व्यक्ति के हस्ताक्षर जो संपादित कराए, यानी आप पंडित के हस्ताक्षर यहाँ पर लिखाएंगे, और यहाँ पर आपको साक्षी के हस्ताक्षर होंगे नीचे, वही 2 साक्षी के जो आप ऊपर फिल किए, जिसके बारे में डिटेल। अब ये सब फिल करने के बाद आप जो है इसको भर के लोक सेवा केंद्र से पर्ची कटा सकते हैं, और आपको इसके साथ साथ में डॉक्यूमेंट जो है वर वधु की संयुक्त फोटो, और आधार कार्ड वर वधु की, और गवाह जो आप विटनेस बनाए उनके आधार कार्ड आपको लगेंगे, और शपथ पत्र भी मांगते हैं कई जगह। तो शपथ पत्र आप संयुक्त रूप से एक बना लेंगे कि पंजीयन कराना है हमें। ये सब डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, और लोक सेवा में दे देंगे। 45 दिन का समय रहता है, 45 दिन के अंदर आपका बन जाएगा। अगर कोई कमी होगी या संतुष्ट नहीं होंगे वहाँ के अधिकारी, तो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब आप सही से जानकारी सब फिल करें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।